मेरा भाई था जो रेलवे कोटा में पोस्टेड था और सीनियर इंजीनियर था और वो जॉब कोटा में करता था। आपका क्या आरोप है? मेरा आरोप है कि हमको जैसे पता चला कि मिट्टी गिरने से उसकी डेथ हो गई और ये खबर 9 बजे करीब में मेरी माँ के मोबाइल पे आया था और माँ के मोबाइल पे आया था तो माँ ने मुझे फ़ोन की तो वो रो रही थी, कुछ बता ही नहीं पा रहे थे, मुझे क्लियर ही नहीं हो पा रहा था क्या हुआ। तब तक अचानक किसी का फ़ोन 9:30 बजे 10 बजे करीब में मेरे पास आया और बोला कि आपके भाई का मिट्टी गिरने से एक्सीडेंट हुआ है और इनकी सर्जरी चल रही है, स्थिति बहुत गंभीर है। तो मैंने पूछा कि भाई स्थिति क्या है, डॉक्टर से मुझे बात कराइए, क्या सिचुएशन है, उसी हिसाब से हम व्यवस्था करें। तो उसने फ़ोन काट दिया। डॉक्टर से जब मैं बोला बात कराने के लिए, उसने फ़ोन काट दिया। फिर कुछ देर के बाद दूसरे आदमी का फ़ोन आया तो मैं पूछा कि भाई क्या सिचुएशन है मेरे भाई का। ये तो हमको पता चल गया कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये पता नहीं कि वो ये लाइव है या डेथ कर चुका है। तो मैं उससे पूछा कि भाई क्या सिचुएशन है, तो बोला कि अभी सर्जरी चल रही है। हमने मिट्टी गिरने से कौन सी सर्जरी हो रही है? तो बोला कि नहीं अभी सर्जरी चल रही है, हम कह डॉक्टर साहब से मेरी बात हो सकती है क्या, आप मुझे बात करा दीजिए, उस हिसाब से हम चलेंगे। तो वो फिर बोला कि सर, तब वो बोला लास्टली कि सर आप बुरा नहीं माने, आपके भाई का डेथ हो चुका है, अभी जस्ट हुई है, ठीक है। तो जब डेथ हो गया तो मैं उसी समय 11-12 बजे करीब मैंने टिकट बनाया, वहाँ से राजधानी निजामुद्दीन से मैं राजधानी पकड़ के 10 बजे 10:15 बजे करीब में मैं कोटा पहुँचा। कोटा जब पहुँचा तो वेलफेयर वाले 2-3 आदमी आए हुए थे जो कि हमको रिसीव करके वहाँ पे कोटा हॉस्पिटल में लेके गए। कोटा हॉस्पिटल में मैं देखा तो शॉक्ड हो गया कि अगर मिट्टी गिरने से उसकी मौत होती तो उसके शरीर पे मिट्टी का निशान होता। जब एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसकी माँ शाम तक भी पहचान जाती है आज मेरा बेटा मिट्टी में खेला है, लेकिन जिसकी मौत मिट्टी के गिरने से हुई और उसके शरीर पर एक भी मिट्टी नहीं है, जिसकी तस्वीर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं शॉक्ड हो गया। मुझे शॉक उसी समय हुई थी। उसके बाद मैंने मीडिया के सामने मैं सारी चीज़ें बोला कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए, इसमें मुझे साजिश नज़र आ रही है। तो डीआरएम एडीएम सब किसी के सामने मेरी मीटिंग हुई थी, मीडिया वगैरह सारे लोग थे, सब किसी ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। लेकिन जब मुझे कुछ दस्तावेज जो मिले, इसमें मुझे पता चला कि मजदूर यूनियन के साथ इसका कुछ विवाद चल रहा था। विवाद चलने के उपरांत इसका जो है ट्रांसफ़र, जो कि पहले 18-20 साल लाखेरी में पोस्टेड था, अचानक इसका ट्रांसफ़र दीपावली के समय में सब्जी मंडी कर दी गई, अनाज मंडी में इसकी पोस्टिंग की गई। और पोस्टिंग जब वहाँ पे ट्रांसफ़र करके किया गया, उसके 6 महीना के बाद इसकी डेथ होती है। और इसके डेथ के 1 महीना पहले के खिलाफ धारणा प्रदर्शन मजदूर यूनियन वालों ने किया था, जिसमें इरफान खान, नन्हे खान, अब्दुल खालिक, मजदूर यूनियन का नेता, पिकराम ट्रॉली ड्राइवर इसमें शामिल हैं। मुझे इन लोगों पे शक है कि मिट्टी गिरने से अगर उसकी मौत होती तो उसके शरीर पर मिट्टी के निशान होते। इवन जो एम्बुलेंस उसको लेकर के स्टेशन पे जो हॉस्पिटल लेके आई, उसमें ऑक्सी सपोर्ट नहीं था। जब आदमी मिट्टी में गिरा हुआ हो और इतने बड़े पदाधिकारी डीआरएम एडीएम, इस लोगों को ये पता नहीं कि उसको ऑक्सीजन की कमी होगी तो ऑक्सी सपोर्ट एम्बुलेंस या लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस लाए होते। नॉर्मल एम्बुलेंस लेके आने की, जबकि उसको लाने में 1 घंटा लगा है हॉस्पिटल में, जो उसकी जान की बचाई जा सकती थी, इन लोगों की लापरवाही ने उसकी जान को मार दिया। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है, मुझे यह मौत दुर्घटनाग्रस्त नहीं, एक साजिश की तरह इसकी मौत हुई है। इन सारे लोगों का जो मैं बता रहा हूँ, इन लोगों का नंबर को चेक किया जाए, इन लोगों से किससे किससे बात होती थी, ताकि ये पता चल सके कि इसके अंदर के पीछे राज क्या है। और इसका एक पर्सनल नंबर था 9782724088, वह मुझे मोबाइल अभी तक नहीं मिली। आप सरकार से क्या मांग हम करना चाहते सरकार से यही कह रहे हैं कि एक बिहार की निवासी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड है, उसके ज़िंदगी के साथ अदर स्टेट में इस तरीक़ा से कार्य किया जा सकता है, तो हमारे मजदूर भाइयों जो कि बिहार से बाहर जाकर के अदर स्टेट में काम करते हैं, उन लोगों के साथ क्या गुजरती होगी और कितने की मौत, तो पता का आंकड़ा भी पता नहीं चलता होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री और रेल मिनिस्टर से यह अनुग्रह अब ये करना चाहता हूँ कि इसकी सीबीआई जाँच कराई जाए। मेरा भाई एक ऑनेस्ट, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठा लड़का था और उसकी मौत सिर्फ मेरी ही क्षति नहीं, रेलवे की भी बहुत बड़ी क्षति हुई है। उसने बहुत होनहार इंजीनियर को खोया है और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि इसकी निष्पक्ष सीबीआई जांच हो, जिससे पता चल सके कि इसकी मौत दुर्घटना से हुई थी या किसी साजिश की तहत की गई। सबसे बड़ी मुझे इन लोगों से ये लगा कि मैं जब 10:15 बजे करीब कोटा हॉस्पिटल में पहुंचा तो औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुझे उसके पार्थिव शरीर से दर्शन कराया गया, लेकिन मुझे लाश सुपुर्द नहीं किया गया, जो कि 11 बजे 2 बजे तक कार्यवाही करने के बाद लाश सुपुर्द किया जा सकता था, उसको 11 बजे रात तक रोका गया। इतनी विलंब क्यों? जब जिंदगी में मैं तो नहीं देखा, मौत के बाद जिस रेलवे ने
12 घंटे के बाद लाश दिया हो, उसके ज़िंदगी में उसने कितना डिले किया होगा। मेरा नाम रमन कुमार जाहुआ, मैं धमोरा गांव का निवासी हूं, मैं उसका बड़ा भाई हूं। मैं दिल्ली में जॉब करता हूं और मेरे इससे इस संदर्भ में कोई बातें ना होती थी ना मुझे पता था। लेकिन जब मैं कोटा गया तो बहुत सारे चीज़ उस समय मुझे अवलोकन किए गए, लेकिन अवलोकन के दौरान मैं यह चीज़ उन लोगों को नहीं बता सका मीडिया के सामने कि इसकी सीबीआई या निष्पक्ष जांच हो। मुझे ये लगा कि रेलवे की त्रुटि है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी की सोची समझी साजिश है, जिसके तहत मेरे भाई को मौत की गई। जब वहाँ से न्यूज़ चैनल ये बता रहा है कि वो जिंदा था, तो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से लाया गया रहता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया।